श्री हरिवंश आज मूलाधार चक्र के बारे में ज्ञात करेंगे। मूलाधार चक्र का नाम आधार या मूल आधार इसलिए है क्योंकि यह चक्र सुषुम्ना के मूल में अवस्थित है। यही भाग शरीर का आधार भी है। समस्त चक्रों में मूल में यही सर्वप्रथम है। योग विद्या या कुंडलिनी की दृष्टि से यह चक्र न केवल अति महत्वपूर्ण है अपितु संपूर्ण योग प्रणाली का मूल आधार भी है। कुंडलिनी शक्ति इसी चक्र में अवस्थित होती है। जीवन के प्रारंभिक 7वें वर्षों में बालक की चेष्टाएं प्रायः इसी चक्र से प्रभावित होती हैं। स्वयं में ही रत रहना, असुरक्षा बोध से ग्रस्त रहना इसका प्रबल प्रमाण है। मूलाधार चक्र के विशिष्ट भाग में आया हुआ मनुष्य प्रायः 10 से 12 घंटे तक रात्रि में पेट के बल सोता है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, काम, मुक्ता, प्रजनन एवं माया इसी मूलाधार चक्र के प्रभाव के ही अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, स्वच्छता, पाचन शक्ति भी इसी मूलाधार चक्र से संबंधित है। शरीर की धातुओं, उपधातुओं, चेतन शक्ति को इसी मूलाधार चक्र से बल मिलता है। शारीरिक मलिनता का इस चक्र की अशुद्धि से सीधा संबंध है। शारीरिक प्रगति, चैतन्यता का मूल यही मूलाधार चक्र मनुष्य के देवत्व की ओर जाने वाले विकास का आधार है। मूलाधार चक्र का स्थान सुषुम्ना मूल में गुदा से 2 अंगुल आगे व उपस्थ से 2 अंगुल पीछे सीवनी के मध्य है। मूलबंध लगाते समय इसी प्रदेश को पैर की एड़ी से दबाया जाता है। नीचे की ओर चलने वाली अपान वायु का यह मुख्य स्थान है। इसका संबंधित लोक भूलोक है। पंचभूतों में यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। पृथ्वी तत्व से संबंधित होने के कारण इसका प्रधान ज्ञान या गुण गंध है। अतः इसकी कर्मेंद्रिय गुण और ज्ञानेंद्रिय नासिका है। कर्मेंद्रिय गुदा और ज्ञानेंद्रिय नासिका है। इसका तत्व रूप चतुष्कोण चतुर्भुज अर्थात वर्गाकार है जो सुनहरे या भूमि पीत वर्ण का है। इसकी यंत्र की आकृति पीत वर्ण चतुष्कोण है जो रक्त वर्ण से प्रकाशित 4 पंखुड़ियों दलों से युक्त है। सुरक्षा, शरण और भोजन इस चक्र के प्रधान भौतिक गुण हैं। मूलाधार चक्र का तत्व बीज लम है जो इसकी बीज ध्वनि का सूचक है। कमल दल ध्वनियाँ क्रमशः वम, शम, शम, सम हैं जो इसकी पंखुड़ियों के अक्षर हैं। इसके तत्व बीज का वाहन ऐरावत हाथी है जिस पर इंद्र विराजमान है जो इसकी सामने की ओर की बीज गति को दर्शाता है। इस चक्र के अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा है और उनकी शक्ति चतुर्भुज डाकिनी भी साथ है जो चक्र की शक्ति को सूचक है। मूलाधार चक्र के अधिकारी गणेश हैं तथा इसका बीज वर्ण स्वर्णिम है। अतः यंत्र आकृति और तत्व रूप में पीत वर्ण के स्वर्ण सा आभा भी रहती है। मूलाधार चक्र पर ध्यान के समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा में अंगूठे और कनिष्ठा उंगली के सिरों को दबाया जाता है जिसके प्रभाव में चैतन्य
का मानवीकरण होता है। ध्यान के समय जब मूलाधार की तत्व बीज ध्वनि लम का शुद्ध रूप से बार बार उच्चारण किया जाता है तो लम उच्चारण से उत्पन्न होने वाली विशेष तरंगे मूलाधार की नाड़ियों को उत्तेजित करती हैं तथा ऊर्ध्व मस्तिष्क को तरंगित करती हैं। परिणाम स्वरूप शक्ति के अधोगति में अवरोध उत्पन्न होकर शक्ति ऊर्ध्वगति अर्थात ऊपर की ओर गति करने वाली होती है, जिससे मूल आधार के प्रभावों जैसे असुरक्षा, भय आदि का लोप होता है तथा मनोबल की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान इसे यौन चक्र भी कहते हैं। योग मार्ग पर न जाने वाले साधकों के लिए भी मूल बंध का अभ्यास लाभकारी है, किंतु एड़ी द्वारा सीवन को दबाते समय मूल बंध दृढ़ता से लगा रहे तथा लंगोट कसी रहे, क्योंकि सीवनी मर्म स्थान है। सौर्य कला कुंफू के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर किया प्रहार, आघात या फिर अनुचित दबाव नपुंसकता उत्पन्न कर सकता है। मूलाधार के अधिपति देवता ब्रह्मा ही क्यों, शक्ति डाकिनी ही क्यों, अधिकारी गणेश ही क्यों, आदि तत्वों की मीमांसा भी की जा सकती है, किंतु उनमें न केवल पुरुषों के कलेवर में वृद्धि होगी अपितु यह चर्चा मूल विषय की सुगम्यता और लयबद्ध प्रस्तुति में बाधक भी होगी। इस पर चर्चा से योग मार्ग के साधकों या फिर कुंडली जागरण के इच्छुक पाठकों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि यह कंफ्यूज हो जाएंगे, वे सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अतः केवल पांडित्य सिद्ध करने के लिए ऐसी चेष्टा युक्ति संगत नहीं होगी। ऐसा सोचकर इस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूं। वैसे तो चक्रों के स्वरूप और विराटता से वर्णन करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि कार चलाना सीखने के लिए इंजन के सभी पुर्जों का पूर्ण ज्ञान पाना अनिवार्य नहीं होता, आवश्यक भी नहीं होता। तथापि जिज्ञासु शांति के अलावा कुंडलिनी जागरण के मंत्र उपाय की चर्चा के समय इन तमाम जानकारियों की आवश्यकता हम सभी पाठकों को, सुनने वाले श्रोताओं को पड़ेगी। अतः पहले ही प्रसंगपूर्ण विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मूलाधार चक्र से होकर योग मार्ग या कुंडलिनी यात्रा आरंभ होती है। यही इस यात्रा का मूल उद्गम प्रथम सोपान है। इस बात को ध्यान से समझें और कुंडलिनी जागरण करने के लिए किसी कुंडलिनी विशेषज्ञ, किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाएं। अपने आप कुंडलिनी जागरण करने का प्रयास ना करें, अन्यथा काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। श्री हरिवंश।